मैं निशा श्रेष्ठा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरडी से एमएससी केमिस्ट्री, बीएड, सीटेट क्वालिफाइड, टीजीटी केमिस्ट्री के रूप में इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। सुप्रभात। आज मैं अपने इस वीडियो में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ मुख्य बातों को आप सबों से अवगत कराना चाहती हूँ। 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। कहते हैं जब किसी देश में कुछ बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। कोई न छूटे इस बार, शिक्षा है सबका अधिकार। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इसकी कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। अब किसी भी स्ट्रीम का छात्र कोई भी विषय ले सकता है। अगर किसी ने कोर्स के बीच में पढ़ाई छोड़ी तब भी उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, लेकिन अब की बार 2020 में जारी किया गया है और यह बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। कोठारी आयोग, जो कि 1964 से 1966 तक का समय है, की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था। अगस्त 1985 शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक आदि ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियां दी और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया गया और अधिकांश राज्यों में 10+2+3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में जारी किया गया था। इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू किया था। प्रमुख परिवर्तन को जानने के पहले मैं आप सबों को नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य के बारे में बताना चाहूँगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें ठान लेना है कि पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, उन्नत समाज बनाएंगे। लक्ष्य कुछ इस प्रकार से है। इसके कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं। व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करना, समावेशी शिक्षा को सक्षम करना, बाल स्वास्थ्य, शिक्षक शिक्षा का पुनरुद्धार, स्कूल मूल्यांकन, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों को बढ़ावा, ग्रामीण साक्षरता में तेजी लाना, नैतिकता, शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प, जीवन कौशल, गुणवत्ता के लिए शासन सुधार, संस्थानों और मान्यता की रैंकिंग, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग, प्रौद्योगिकी सक्षम सीखने के अवसर,
छात्र समर्थन प्रणाली को बनाए रखना, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग से जुड़ाव, भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना एवं श्रेष्ठ शिक्षकों का विकास करना। यह लक्ष्य पूरा तो हो, इसके लिए हमें यह संकल्प भी लेना होगा कि एक भी बच्चा शिक्षा से परे नहीं रहना चाहिए। यदि एक भी बच्चा छूटा तो समझो संकल्प हमारा टूटा। इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा के लिए कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। एमफिल को समाप्त किया गया है। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल का स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फी रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया गया है। पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ जोड़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिसमें पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथी और 5वीं कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। स्कूल में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। इसके तहत पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। यानी इन 5 वर्षों के दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके तहत बच्चों को खेलकूद और अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद के 3 साल यानी कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटी जैसे विषयों से कराया जाएगा। अगला स्टेज मिडिल स्टेज माना जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 के छात्र शामिल होंगे। इसमें छात्रों को निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 9वीं से 12वीं तक इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली अंतिम स्टेज होगी। इसमें उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उनको अपने जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब स्कूल में स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा। छात्र अपने मनपसंद विषय को चुन सकेंगे। 6ठी कक्षा में जाने के बाद बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। यानी कि अब भारत के छात्र चीन जैसे देशों के तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन बनाने की तकनीक सीख पाएंगे और कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप का मौका पा सकेंगे। यानी कि छात्र को किसी खास विषय में रुचि है और वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है, तो वह इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कहीं भी जाकर कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो विशेष रुचि होने पर उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। चौथा स्टेज 9 से 12 कक्षा तक का, जो कि 4 साल का होगा। पहले जहां 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वहीं अब 9वीं कक्षा से होगी। 9 से 12 तक की परीक्षाएं सेमेस्टर सिस्टम से होगी। साल में 2 सेमेस्टर 6-6 मंथ में होगा। दोनों सेमेस्टर का मार्क जोड़कर फाइनल रिजल्ट बनेगा। यानी कि पूरा साल पढ़ना होगा। सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के समय पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। 9 से 12 में फॉरेन लैंग्वेज भी शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
ग्रेजुएशन या उससे आगे की शिक्षा की बात करें तो 1 साल के कोर्स पर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के कोर्स पर ग्रेजुएट डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री मिलेगा, जो कि जॉब और कंपटीशन के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है। 4 साल के कोर्स पर रिसर्च मिलेगा। यदि पीजी करना है तो 3 साल के ग्रेजुएट कोर्स के बाद 2 साल का कोर्स और करना होगा। यदि 4 वर्ष का कोर्स कर चुके हैं तो पीजी के लिए 1 साल का कोर्स और करना होगा, यानी कि पीजी करने का टोटल समय 5 साल ही रहेगा। री एंट्री की सुविधा कर दी गई है। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था की गई है। किसी भी समय आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं और पुनः फिर उसे कुछ साल बाद ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपके पहले की शिक्षा बेकार नहीं जाएगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं। एक से ज़्यादा कोर्स एक बार में किया जा सकता है। 12th में मैथ्स में यदि अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कॉलेज जाने के लिए कैट देना होगा, उसका मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। संस्कृत, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। संगीत, कला और साहित्य को देश के हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। समस्याएं तो जीवन में आती ही हैं, पर बेहतर कल के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। कुल मिलाकर अब देखा जा सकता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि छात्र व्यवहारिक ज्ञान हासिल करके देश के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर पाएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। विकसित राष्ट्र की यही कल्पना शिक्षित पूरे देश को करना। इस वीडियो में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें।